सुकून भरे सफर पर चलने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसी कविता के इर्द गिर्द घूमेगी जो सीधे दिल से निकली है और यकीन मानिए सीधे दिल पर ही दस्तक देती है। तुम दो कदम, ये महज एक कविता नहीं बल्कि जिंदगी में जब हम हार मान लेते हैं ना, तब आगे बढ़ने की एक बहुत ही खूबसूरत प्रेरणा है। अब जरा सोचिए 1993 के उस दौर के बारे में। 19 फरवरी का दिन, वो भी क्या समय था, है ना? जब जज्बात आज की तरह कीबोर्ड पे टाइप नहीं होते थे, बल्कि कागज पर अपने हाथों से उकेरे जाते थे। डायरी के उस पुराने पन्ने की खुशबू, वो हस्तलिपि, ये सब हमें तुरंत उस कवि की अपनी एक बहुत ही निजी, पुरानी यादों वाली दुनिया में खींच ले जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कविता हमें हमारी उस जड़ता से, उस ठहराव से बाहर निकालकर गति की ओर ले जाती है। जरा इन शुरुआती पंक्तियों की लय और गहराई को महसूस कीजिए। कवि कहता है, तुम दो कदम चल कर तो देखो, मंजिल खुद ब खुद पास आएगी। नजर उठाकर तो जरा देखो, खुद अपना भविष्य नजर आएगा। कितनी कमाल की बात है ना? कवि ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उठिए और कोई मैराथन दौड़ जाइए। नहीं, वो बस एक थके हुए मन से ये गुजारिश कर रहा है कि भाई शुरुआत के सिर्फ 2 कदम तो बढ़ाइए। आप कदम बढ़ाएंगे, मंजिल खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। और फिर आगे की पंक्तियों में जो सहानुभूति झलकती है वो वाकई छू लेने वाली है। तुम तो बस शक्ति विहीन से, धरातल से अपने चिपके बैठे हो। जरा हाथ उठाकर तो देखो, सहारा खुद ब खुद मिल जाएगा। हम सभी ने जिंदगी में कभी न कभी वो पल जरूर महसूस किया है जब लगता है कि बस अब और हिम्मत नहीं बची, हम जैसे जमीन से चिपक कर रह गए हैं। लेकिन वहीं पर एक बहुत ही प्यारा सा समाधान भी छिपा है। मदद के लिए बस एक हाथ बढ़ाने की तो देर है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग स्थितियों की बात हो रही है। एक तरफ वो स्थिति है जहाँ इंसान पूरी तरह से टूट चुका है, जैसे लकवा मार गया हो, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। और दूसरी तरफ है एक बहुत ही छोटा सा काम करने का तुरंत मिलने वाला जादुई असर। आपको बस अपना हाथ उठाना है और सहारा हाजिर है। मतलब निष्क्रियता से सक्रियता की ओर जाने का इससे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है? शारीरिक ठहराव की बात तो हो गई, लेकिन उस ठहराव का क्या जो हमारे अंदर है? चलिए अब उस मौन को तोड़ने की बात करते हैं जो अक्सर हम अपने ही इर्द गिर्द बुन लेते हैं। मौन बैठे हो, कहते कुछ नहीं, अरमानों को सीने में दबाए बैठे हो। तुम जरा जुबान खोलो तो सही, हर एक फरमान पूरा हो जाएगा। ये पंक्तियां उस सन्नाटे के भारीपन को बयां करती हैं जब हम अपने सपनों को, अपनी ही इच्छाओं को अपने अंदर कहीं गहरा दफन कर लेते हैं। ये एक ऐसी घुटन है जो हमने खुद चुनी है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी बात कहने की, अपने दिल की आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। देखिए, यह बात सिर्फ चुप रहने की नहीं है, ये घुटन से आज़ादी की तरफ एक सफ़र है। जब आप अपनी इच्छाओं को आवाज़ देते हैं ना, जब आपकी जुबान खुलती है तो अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। सिर्फ ये जताना कि आप क्या चाहते हैं, आपके हर एक फरमान को पूरा करने की दिशा में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम बन जाता है। सीधी सी बात है, मौन आपको जकड़ कर रखता है और आपकी अभिव्यक्ति, आपकी आवाज़ आपको आज़ाद करती है। अब इस सफ़र में एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधे हमारे जीवन के सबसे मुश्किल समय से जुड़ता है। उस घने अंधेरे से जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। माना कि कुछ सूझता नहीं है, गमों का अंधेरा छाया जिंदगी में। तुम नज़र उठाकर तो देखो, उम्मीद की किरण नज़र आएगी। यहाँ जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये कि कवि कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहा है। वो इस कड़वी सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर रहा है कि हाँ, अंधेरा है, लेकिन फिर से वही बात, वो जोर दे रहा है कुछ करने पर। चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, हमें बस अपना सिर उठाना है। क्योंकि जब हम नज़र उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण हमारा इंतजार जरूर कर रही होती है। और इसी उम्मीद की किरण के साथ हम पहुंचते हैं इस कविता के सबसे अहम पड़ाव पर, जहां बात आती है खुद पर विश्वास करने की। जरा इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। लंबा सफर देख तुम बैठ गए, अपने पैरों पर विश्वास रहा नहीं। तुम खुद पर विश्वास करो तो सही, रास्ता खुद ब खुद तय हो जाएगा। सच बताइए, क्या ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी नहीं है? जब मंजिल बहुत दूर लगने लगती है तो हम बस हार मानकर बैठ जाते हैं, अपने ही कदमों पर भरोसा उठ जाता है। लेकिन यहीं पर कवि एक बहुत ही गहरी और पते की बात कह जाता है कि भाई, पहले खुद पर विश्वास तो करो, रास्ता तो अपने आप बनता चला जाएगा। अगर आप इस पूरी बात के पीछे के लॉजिक को समझें तो एक बहुत ही सीधा सा पैटर्न नजर आएगा। सबसे पहले क्या चाहिए? आपके अंदर का विश्वास।
जब वो विश्वास जगता है ना, तब जाकर आपके पैर वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही वो कदम बढ़ते हैं, फासले खुद ब खुद सिमटने लगते हैं। मतलब हकीकत में जमीन पर आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग में, अपने जहन में वो पहला कदम उठाना। और अब इन सब भावनाओं से गुजरते हुए हम इस खूबसूरत काव्यात्मक यात्रा के बिल्कुल आखिरी और सबसे सुखद हिस्से तक आ पहुंचे हैं। अगर हम उस दौर में वापस लौटें तो अगले दिन यानी 20 फरवरी 1993 दिन शनिवार को ये कविता पूरी होती है, और इसके आखिर में एक छोटा सा हस्ताक्षर है, मन। बस एक नाम, लेकिन ये एक नाम इस पूरी कविता को, इन सारी भावनाओं को एक असली इंसान की जिंदगी से जोड़ देता है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये किसी के दिल की सच्ची आवाज है। और इस आवाज का जो मुकाम है वो इन अंतिम पंक्तियों में गूंजता है। वो प्यार खड़ा है सामने तुम्हारे, मिलने को अगर जी मचलता है तो तुम 2 कदम चलकर तो देखो, मंजिल खुद ब खुद पास आएगी। इन लाइंस में एक अजीब सा सुकून है ना, जैसे एक जीत की खुशी हो। आपका कर्म, आपका प्यार और आपकी मंजिल तीनों यहां आकर एक हो गए हैं। वो सब बस सामने खड़े हैं आपके इंतजार में। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर वाकई हमारी मंजिल, हमारा प्यार सिर्फ और सिर्फ हमारे आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आज हमें वो पहले 2 कदम उठाने से आखिर रोक कौन रहा है? जरा सोचिएगा इस बारे में। बस शुरुआत करने की देर है, क्योंकि एक छोटे से कदम में पूरी दुनिया बदलने की ताकत छुपी है। आपको बस अपने अंदर झांकना है और तय करना है कि आज वो 2 कदम किस दिशा में बढ़ाने हैं। इसी विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं, फिर मिलेंगे कुछ और नया और